हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 36 रुपए का ये शेयर है ट्राइडेंट का। और ट्राइडेंट के शेयर में अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से ना ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी है, ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जब इस रेंज के आसपास क्या ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 36 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर आप देखो तो 2-2.5% की गिरावट है। इस बीच 37 रुपीज से टूटकर 34 तक गया, फिर तेजी पकड़ ली, फिर वापस अभी ये टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तब गिरावट ज्यादा है, 33% की गिरावट है। 68 रुपीज तक चला गया था यह शेयर। वहां से अगर आप देखो तो अभी ये जो है वो 35 और 40 के बीच में अटका हुआ है पिछले लंबे समय से। 35 और 40 के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। कोई उतना बड़ा डिसाइसिव ग्रोथ नहीं आया है और ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें उसके बाद देखने को मिली है। लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो हाँ, ये एक पैनी स्टॉक था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 68 पे गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर आपको 3 रुपए का मिल रहा था, 4 रुपए का मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मेरे थे कि भैया खरीदो 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 और भूल जाओ इसको। लेकिन जब ये 50 रुपए से ऊपर निकला था, मैंने कहा था अब मैं यहां पर ऐड नहीं करूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन तब मैंने ये भी कहा था कि अगर ये शेयर 40 रुपए के नीचे जाएगा तब वहां पर आपको नजर रखनी होगी इसके ऊपर। हालांकि अब लंबे समय से 35 और 40 के बीच में ही है, तो बात करना बनता भी है कि और फर्दर करेक्शन आ सकता है। जिस तरीके की रिसेशन की अभी हम बात करें, जिस तरीके से बाजार में अभी बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, तो ऐसे हालात में क्या ये जब गिरावट शुरू होगी तो यहां पर भी बहुत बड़ी गिरावट आएगी कि नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर जरूर है। ट्राइडेंट अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो मिड कैप शेयर है। 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो 44 लाख के आसपास का वॉल्यूम एनएससी में है और 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो रहा है वो बीएससी में रहा है। मतलब अच्छी क्वांटिटी में कह सकते हो कि शेयर जो है वो भी ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर अच्छा नहीं था, काफी बुरा रहा इनके लिए। कंपनी को सिर्फ 37 करोड़ का ही मुनाफा हुआ। वो भी क्यों? क्योंकि देखो, खराब इसलिए क्योंकि इससे पहले कंपनी क्वार्टरली 200 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी। अब जाहिर सी बात है 200 करोड़ से टूटकर जब 37 करोड़ पर आएगा तो अच्छा तो नहीं ही होगा। और इवन प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। जो रेवेन्यू पहले 1,700 करोड़ हुआ करते थे, अब वो 1,400 करोड़ में सिमट चुके हैं। मतलब रेवेन्यू में भी तकरीबन 14-15% की गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि एक अगेन नेगेटिव पॉइंट है। और यही वजह है कि शेयर में आपको उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.59 एफ आई, 0.04 म्यूचुअल फंड्स के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास थी होल्डिंग 0.01% की, लेकिन अब वो बेच के एग्जिट कर चुके हैं। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, 36% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर 36 पैसा डिविडेंड के तौर पर यहां पर आपको मिल रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप जनवरी की बात करें तो 73 रुपीज का टारगेट था इस साल। लेकिन हमें समझना होगा कि तब जो शेयर था वो भैया 50 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। कंपनी में अगर आप देखो तो लगातार जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी रही है वो बिकवाली की रही है। जून में अगर आप देखो तो भैया बिकवाली के ही थे। यहां पर 15,000 शेयर बेचे गए थे इसी साल जून महीने में, 21 जून को। 60,000 शेयर का एक और ट्रांजेक्शन था, मतलब बिकवाली डेफिनेटली देखने को मिली थी। यहां पर डिविडेंड की बात करें तो इस साल एक ही बार पे किया है, 36 पैसा। पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया था, 36 पैसा 36 पैसा। तो 72 पैसा पर शेयर का आपको यहां पर डिविडेंड मिला था पिछले साल। इस साल कम मिला है। कंपनी के रेवेन्यू जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहां पर ग्रोथ हमने देखा। 4,500 करोड़ के रेवेन्यू 7,000 करोड़ पर पहुंच चुके। लेकिन उससे बड़ा जो ग्रोथ था वो प्रॉफिट का था। 300 करोड़ के प्रॉफिट अब तक देखने को मिल रहे थे, एक ही इसी रेंज के आसपास है। लेकिन 2022 में 833 करोड़ गए और यही वजह थी कि शेयर में भी आपको उस तरह का शूट अप देखने को मिला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पहले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास का ही इनका प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल 2023 में, और दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 37 करोड़ के आसपास का। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल इनका 170 करोड़ का ही मुनाफा है, जो कि बहुत कम होगा 2022 के एवरेज के मुकाबले। तो कंपनी के प्रॉफिट पे हैम्परिंग हुई है, कंपनी के प्रॉफिट कम हुए हैं।
और ये कंसर्न ज़रूर है। इसका एक रीज़न यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का कम रहा है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारी न्यूज़ भी कवर की थी इसको लेकर कि इनकी जो फैसिलिटीज़ थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, और जिसकी वजह से इनके जो प्लांट्स थे वो कुछ दिनों के लिए बंद भी रहे थे। ये देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अगर हम बात करें तो भैया इनको कंजम्पशन की बात करें तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है अपने प्रोडक्शन को लेकर, और जिस गांव में इनकी फैक्ट्री थी उनके स्थानीय लोगों ने इनके खिलाफ काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, और इसलिए कंपनी को कुछ दिनों के लिए अपनी जो फैक्ट्री थी उसको बंद भी रखना पड़ा था। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। अभी ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है, जो कामकाज है वो रेगुलर तरीके से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वापस कंपनी अपने पुराने अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट करना शुरू कर देती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करती है, इसी तरीके से गिरावट देखने को मिलती है, तो अगेन मैं कहूंगा और बड़ा करेक्शन आप यहां पर देख सकते हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है अब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे आते हैं, खराब आते हैं। अच्छा है तो बहुत अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आए तो अगेन थोड़ी बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी अभी 22 का पीए है इनका, जो कि सस्ता है सेक्टर पी के मुकाबले, और 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर जो है वो ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बनाकर दिया है। और होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो प्रमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी सी होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास भी थोड़ी सी होल्डिंग है, एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और सबसे बड़ी होल्डिंग उसके बाद अगर कोई आता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। 17.93% की होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ट्राइडेंट एक काफी बड़े और अच्छे प्लेयर माना जाता है यहाँ पर, और मैं मानता हूं कि सरकार खुद कोशिश कर रही है इस इंडस्ट्रीज को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कोविड के वक्त क्या था कि भैया हमारे पास ऑर्डर तो थे लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ऑर्डर जो थे वो पाकिस्तान बांग्लादेश तक चले गए। सरकार अब वो नहीं चाहती है कि भैया ऐसा कुछ हो, और सरकार इन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा हुआ है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों में शूट आउट मतलब तेज़ी देखने को मिलती है। और अगेन अगर हम बात करें तो कंपनी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रही है और बिजनेस बढ़ाने को फोकस कर रही है। ट्राइडेंट की ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है अभी के लिए। तो ट्राइडेंट देखो मेरे हिसाब से 35 रुपए के नीचे अगर ट्राइडेंट का शेयर जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। एक और कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी इसके भैया मालिकाना, मतलब मुकेश अंबानी यहाँ पर सबसे बड़े अब इनके मालिक हैं। 15 रुपए का शेयर है। कोविड के वक्त बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, शेयर 50 रुपए तक पहुंच, उससे ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई, बल्कि ये लगातार टूट ही रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज जरूर लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।